हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जयेश रंजुल पे। तो आज हम देखने वाले 12th मैथ का लॉजिक चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका आज हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट करने वाले हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। आप आपके बुक में देख सकते हैं, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या, ये जस्टिफाई कीजिए और उसका अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है 5 + 3 = 30। यहाँ पर 5 + 3 = 30 हमें देखते ही मालूम पड़ रहा है कि ये इसका आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें लॉजिक में इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पर देखिए मेरे साथ, यहाँ पर लिखना होता है गिवन पहले लिखना होता है गिवन और आगे जो कुछ भी आपको आंसर मालूम है वो लिखना होता है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आपने पीछे लिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5 + 4 30 हो रहे हैं क्या, नहीं। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन ये स्टेटमेंट है मतलब ये यहाँ पर डेफिनेट किया गया है, मतलब ये हम कह सकते हैं, मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई सा क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर ये फिक्स है 5 + 3 = 13, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन सेंटेंस। देखिए इस तरीके से, गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट लिख दिया। अगर ये स्टेटमेंट है तो पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। यहाँ पर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, ट्रूथ वैल्यू है क्या नहीं है, पी एंड क्यू का कनेक्टिव कौन से होते हैं, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इसके जो कुछ भी फॉर्मूला है उसका उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, उसमें मैंने सब कवर किया रहा है और आज हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ये सिंबल है फॉल्स का F, क्योंकि यहाँ पर 5 + 3 30 हो रहेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉल्स, लेकिन इस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 5x - 3 = 40, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। यस, बुक में देख लेते हैं। यस 3 ही लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यस 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये x हमें मालूम है, 3 ये कोएफिशिएंट है और x से वेरिएबल है, मतलब अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू अगर 17 रख दी तो आंसर 14 आएगा, मतलब 17 - 3 = 14 आ जाएगा। लेकिन अगर हमने x की जगह दूसरी कोई सी वैल्यू रख दी, अब बोलेंगे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x से वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हमने 70 रख दी तभी आंसर 14 आएगा। अगर 17 नहीं रखेंगे तो आंसर 14 नहीं आएगा। मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे गिवन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये फिक्स नहीं है, मतलब कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, मतलब ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही नहीं है। तो आगे का कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर नेक्स्ट है क्लोज द डोर। ये हम यहाँ पर क्लोज द डोर हमें एक बताया गया है, मतलब ये नहीं हो सकता स्टेटमेंट, क्योंकि
ये जो है ये कमांड है, मतलब क्लोज द डोर, कीप क्वाइट, मतलब जब हमें टीचर बोलती है चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो, स्टडी, मतलब ये हमें एक आज्ञा दी गई है, मतलब ये एक कमांड है। तो यहाँ पर एक कमांड को कभी भी हम स्टेटमेंट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस तरीके से कुछ होता है। और हमें मालूम है आयोटा की वैल्यू -1 होती है। और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ, रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। मतलब अगर आपको पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन नंबर, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनका बाप कौन है, तो उनका बाप है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है, इवन नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सब का फादर है। तो आपको ये MSTCT नीट जेई नीट नीट में नहीं, MSTCT जेई इसमें क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। नीट में तो बायोलॉजी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हाँ, इट इज ट्रू, क्योंकि आपको पता है 0 यहाँ इनमें से किसी का भी हो सकता है, और किसी का भी अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबका बाप है, मतलब उसके अंदर सब नंबर आ जाएंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन टीचर को आगे के जो क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं, आंसर पेपर, तो उन्हें थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए थोड़ा बहुत हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हमें लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ, सबसेट का सिंबल, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, लेकिन जान दो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देंगे। सो यहाँ पर लिख देंगे फाइनल आंसर, गिवन सेंटेंस is a statement and its truth value is t। t मतलब ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू t है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इस तरीके से हमें लिखना है। बहुत इजी है, सिर्फ हमें मालूम होना चाहिए इसका आंसर। सिर्फ एक बार हमें इस आंसर्स को पढ़ के जाना है। मतलब कभी कभी हमें एक कमांड है, ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो प्लीज़ इसे एक बार रिवाइज कर दीजिए और बाद में एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है प्लीज़ गेट मी, ये कौन सा है, 4th नंबर का ना, 5th नंबर का है, यस 5th नंबर का। 5th नंबर का यहाँ पर है प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं प्लीज़ get me breakfast। यहाँ पर ये कमांड है, तो हमें इसे डायरेक्टली ये जो थर्ड का जो आंसर है वही हमें यहाँ पर लिख देना है। थर्ड का जो आंसर है वही हमें यहाँ पर लिख देना है, थर्ड का आंसर। गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कमांड है। तो नेक्स्ट इज कौन सा है, 6th है। 6th कौन सा है यहाँ पर, 6 कौन सा है, हम जान ले रहे हैं कौन सा है कि x² = x। अगर हमें देखा जाए तो x² = x कब आता है, जब अगर वैल्यू 1 होगी और 0। देखिए 0 होगी, 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ये सभी 2 नंबर्स के लिए ही एलिजिबल है। मतलब अगर हम देखेंगे 3 में भी नहीं आता, 10, 20, 30 उनमें भी नहीं आता। मतलब यहाँ पर ये सिर्फ इस 2 नंबर के लिए आता है। सो आंसर में हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, x² = x इज ट्रू ओनली फॉर x = 1 और x = 0। Therefore x² = x is a open sentence।
देखिए कैसे लिखना है। इट इज़ अ ओपन सेंटेंस एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर हम ये फिक्स नहीं है कि एक्स स्क्वायर अगर इस साँचे में हम मतलब साँचा होता है ना किसी चीज़ बनाने का, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर में यहाँ पर अगर हम कुछ भी डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे इधर तो वहाँ पर एक्स आएगा, ऐसा हर नंबर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होगा तो ही हमें उसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। देखिए हमें सेंटेंस और स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है, आप थोड़ा अच्छे से सुनिए मेरी बात। और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 6 7 का कौन सा है, 7 कौन सा है, 7 है। देखिए 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 रूट्स। लिखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक को 2 के ऊपर रूट्स नहीं होते। तो ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, मतलब ये प्रॉपर है, फिक्स है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आ जाएगा हमें 8 नंबर का। तो 8 नंबर का कौन सा है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो आप में से कुछ लोगों को मैथ पसंद होगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि सबको ही मैथ पसंद है, नहीं है। और एक बात क्लियर है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आया, मतलब ये तो स्टेटमेंट नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी कमांड अगर किसी सेंटेंस में दी हुई है, सेंटेंस में ही सॉरी, और अगर क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव नेगेटिव ऐसे कुछ भी होगा इंग्लिश का, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ध्यान में रखिए, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पर ये ऊपर का जो आंसर है वही यहाँ पर आएगा, और ऊपर का आंसर क्या है, 3 है। गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट 9th नंबर का। तो 9th नंबर का है द सन सेट्स इन वेस्ट, द सन सेट्स इन वेस्ट। मतलब सूर्यास्त जो है वो वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में होता है। ये ट्रू है, तो ऐसे हम लिख देंगे गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो ये जो हमने कितने 6th में या 7th में जो लिखा है आंसर, वही आंसर यहाँ पर भी आएगा। तो 7th में जो आंसर लिखा है वही आंसर हम यहाँ पर भी लिख देंगे। तो ठीक है, गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो 10th वाला कौन सा है, तो 10th वाला है, देखिए ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 etc। यस, और जो होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 0 1 2 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए x -1 जो है, और रियल नंबर में -1 आता है, -2 आता है, लेकिन होल नंबर में क्या आता है, -1 नहीं आता। देखिए यहाँ पर सपोज हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इज बिलोंग टू रियल नंबर, ये बिलोंग टू का सिंबल है,
और x इज इक्वल टू -1 इज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। W से बता रहा हूँ होल नंबर को। तो यहाँ पर हमें क्लियर मालूम चल रहा है कि जो -1 अगर आएगा रियल नंबर में, देखिए आप थोड़ा मेरे बात को ध्यान से सुनिए, रियल नंबर में -1 भी आता है, -2 भी आता है, 0 भी आता है, मतलब इसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। लेकिन होल नंबर में क्या है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इसलिए ऑल रियल नंबर्स और होल नंबर नहीं होंगे। तो गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो आंसर में ऐसा आएगा, गिवन sentence is statement and its truth value is F।